देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार पुलिस को शराब तस्करों से बचाओ। जी हां, यही बात अब बार बार कही जा रही है। पुलिस पर बार बार आखिर हमले क्यों हो रहे हैं, ये सवाल लोगों के जहन में इस वक्त दौड़ता हुआ। क्या माफिया में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? कैसे पुलिस पर भरोसा लोगों का बढ़ेगा और क्यों निशाने पर है बिहार पुलिस इस वक्त, ये बड़ा सवाल। तो लगता है कि बिहार पुलिस का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है। तभी तो सदैव आपकी सुरक्षा में तत्पर रहने का दावा करने वाली बिहार पुलिस खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। पुलिस की टीम पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हाल के दिनों में पुलिस पर हमले की घटनाओं में खासा इजाफा हुआ है। मामला चाहे वारंटी को गिरफ्तार करने का हो या फिर अतिक्रमण हटाने का हो या फिर शराब माफिया और बालू माफियाओं को पकड़ने का हो, हर बार और बार बार पुलिस निशाने पर रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस आखिर बार बार निशाने पर क्यों आ जाती है? क्यों शराब माफिया, बालू माफिया से लेकर आम लोगों तक पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, यहां तक कि जान तक ले ली जा रही है। और हाल के दिनों में माफियाओं के हमले में कई पुलिसकर्मियों ने अपनी जान तक गंवा दी है। सरकार पुलिस को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाने का दावा करती है, बावजूद इसके हर बार माफिया के सामने पुलिस बेबस और लाचार नजर आ रही है। एक बार फिर से बेगूसराय में बेखौफ शराब माफिया ने अपनी कार से कुचलकर एक एएसआई की हत्या कर दी है। वहीं एक होमगार्ड का जवान भी घायल हो गया है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। हत्या का आरोप शराब तस्करों पर है और ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बिहार पुलिस को शराब तस्करों से बचाओ। हमको पता नहीं लगा। कौन सी पर आप थे? बैठे हुए तो खड़ा थे सब आदमी खड़ा थे। और कौन सी वाला धक्का मारा था? अल्टो वाला। क्या लोग आप लोग खड़ा थे? सभी को राउंड दिया। जो बच गया जो पकड़ा है उसको, हाँ? जो शहीद हो गया वो बच गया, जो सामने आया उसको राउंड दिया। क्या वो मरा? एक मरा। कौन ची के कौन मारे? खामोश चौधरी। कौन ची वो थे? कौन ची थे वो खामोश चौधरी? और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि 2023 में अब तक कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो परेशान करती हैं, और ये परेशान क्यों कर रही हैं, इन आंकड़ों को देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा। बिहार पुलिस को शराब तस्करों से बचाओ, ये अब सवाल उठने लगी है। और क्यों उठ रही है? तो तारीख 1 दिसंबर 2023 जिला मुंगेर और एएसआई मोहम्मद महबूब अंसारी और सिपाही भूदेव सिंह को ये शराब तस्कर जो हैं वो निशाने पर ले लेते हैं, घायल कर देते हैं। तारीख बदल गई। 3 अक्टूबर 2023 जिला वैशाली, और यहां भी कमोबेश ऐसी ही घटनाएं, जहां पर 28 अक्टूबर 2023 को छपरा में पथराव में पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और पुलिस बार बार ऐसे शराब तस्कर हो या फिर बालू माफिया हो, सभी के निशाने पर इस वक्त आ रही है। 17 सितंबर 2023 को समस्तीपुर में अगर विनोद कुमार के साथ मारपीट की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर खाकी का खौफ ही इन्हें नहीं है तो फिर लगाम कैसे लगेगी और वो स्ट्रेटेजी आखिर क्या होगी? 19 अगस्त 2023 को पटना जिला, जहां पर पूरी सरकार बैठती है, दानापुर में पुलिस टीम पर हमला कर दिया जाता है और पुलिस टीम निशाने पर होती है। 19 अगस्त 2023 जिला पटना, और वहां पर भी कमोबेश ऐसी ही घटनाएं जहां पर टारगेट पुलिस है। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मोतिहारी में 25 जुलाई 2023 को पीटा जाता है। यानी उन पुलिस वालों को जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बना के रखने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस वाले इस वक्त इन माफियाओं के निशाने पर हैं। यानी उन्हें चुनौती दी जा रही है। अब आम आदमी के मन में ये डर होगा, ये सवाल उठेगा कि आखिर हमारी सुरक्षा किसके भरोसे है फिर? तो ऐसे में 24 अप्रैल 2023 पटना में देखिए बेटा में पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। मद्य निषेध विभाग और पुलिस टीम निशाने पर होती है, इनके ऊपर हमला होता है। 24 अप्रैल 2023 की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ 15 अप्रैल 2023 देखिए जिला सिवान और पुलिस टीम को निशाने पर लिया गया और पुलिस टीम पर हमला किया जाता है।
किसी में राहत की बात यह होती है कि किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन कई घटनाएं जिनमें पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 17 मार्च पटना जिला गर्दनीबाग में पुलिस टीम को ऐसे ही हमला कर उनमें जख्मी कर दिया जाता है पुलिस के जवानों को। 17 जनवरी 2023 मुजफ्फरपुर जिला जवान दीपक कुमार की नदी में डुबोकर हत्या कर दी जाती है। अब ऐसे में जरा आप समझिए कि ये घटनाएं अगर इस रूप में होंगी तो क्या स्थिति होगी। लोगों के मन में सवाल कैसे नहीं उठेगा कि आखिर ये इकबाल कैसे स्थापित किया जाए, पुलिस वालों को और कैसे चुस्त दुरुस्त और हथियारों से लैस किया जाए और इन शराब माफियाओं के ऊपर, बालू माफियाओं के ऊपर डर कायम किया जा सके। इतना ही नहीं, शराब भी जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लागू किया गया, उस शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद से लगातार पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं और पुलिस शराब माफियाओं के निशाने पर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, 2018 से लेकर 2021 तक के आंकड़े कह रहे हैं। एक नजर इन आंकड़ों पर भी देख लीजिए। तो 11 अक्टूबर से लेकर के देखिए 20 अगस्त 2019 छपरा में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद हो जाते हैं। 15 दिसंबर 2018 में पश्चिम चंपारण में हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। 23 जनवरी 2021 में पश्चिम चंपारण पुलिस टीम पर ईंट और पत्थरों से हमला किया जाता है। पटना में एसआई के पैर में गोली मार दी जाती है 5 सितंबर को। बक्सर में पुलिस टीम पर 11 अक्टूबर 2019 में हमला किया जाता है और ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, सवाल कई हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि क्या शराब तस्करों को पुलिस का जरा भी अब खौफ नहीं रहा। ये सवाल बहुत माकूल इस वक्त, क्योंकि घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो शराब तस्करों को पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है? ये खौफ खत्म हो चुका है क्या? पुलिस तस्करी पर नकेल कसने में आखिर फेल कैसे हो जा रही है? क्योंकि इन्हीं के ऊपर यह व्यवस्था बना के रखने की जिम्मेदारी है। शराब तस्करी पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि घटनाएं भी हो रही हैं और शराब तस्करी भी हो रही है। शराब लदी गाड़ियों की एंट्री आखिर कैसे हो जाती है? ये तो आम आदमी भी पूछ रहा है भाई कि पूर्ण शराबबंदी है राज्य में, पीने वालों पर नकेल, बेचने वालों को पकड़ने में आखिर फेल कैसे हैं? शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के जो अभियान चलाया जाता है वो अभियान फेल कैसे हो जा रहा है? अब ये भी देख लीजिए जरा, शराब माफिया को संरक्षण किसका मिला हुआ है? क्योंकि राजनीतिक दल भी, विपक्ष भी ये कहते हैं कि कई लोगों का संरक्षण है भाई, इस वजह से ये स्थिति है कि इन्हें डर नहीं है। किसी की शह पर पुलिस वालों को क्या निशाने पर लिया जा रहा है? शराब माफिया को कानून का डर नहीं है क्या? ये सवाल बार बार उठ रहा है। और संरक्षण किसका मिला हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कहते हैं कि ये बिना संरक्षण के तो संभव ही नहीं है। और बिहार में पुलिस बार बार निशाने पर क्यों है? तो बिहार पुलिस बार बार निशाने पर क्यों आ जाती है, क्यों पिट जाती है? क्या बिहार में लोगों ने पुलिस से डरना अब छोड़ दिया? और तस्वीरें भी हैं और सवाल भी कि क्या बिहार में माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं और शराब माफिया जो है वो निशाने पर पुलिस को ले रहे हैं, यानी कि चुनौती दे रहे हैं कि भाई हमें इनका ही डर नहीं है तो फिर कोई और हमें रोकने की कोशिश ना करे। तो फिर कैसे सफल हो पाएगी ये पूर्ण शराबबंदी? कैसे कानून का इकबाल स्थापित हो पाएगा? कैसे आम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे? तो पुलिस माफिया के निशाने पर क्यों आ जाती है, ये जानना भी जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये पुलिस निशाने पर भी है और परेशानी वाली बात भी है कि बिहार पुलिस के पास संसाधन की कमी है क्या? जनसंख्या के अनुपात में जवान जो है वो कम नजर आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। पुलिस और पब्लिक के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। गांव में थानेदार विजिट नहीं करते हैं। कहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी की कमी साफ तौर पर नजर आती है। पुलिस पर आम आदमी का भरोसा भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और माफिया और तस्करों से मिले होने का आरोप ये तो आम आदमी से लेकर विपक्ष तक लगा रहे हैं बिहार पुलिस के पास, क्योंकि कहा जाता है कि संसाधन नहीं है भाई, जितनी संख्या होनी चाहिए थी इन पुलिस के जवानों की उतनी संख्या नहीं है। तो फिर आखिर ये कानून का इकबाल कैसे स्थापित होगा? जिनको जो ड्यूटी दी गई है, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर पुलिस का इकबाल कैसे स्थापित होगा? कैसे इन्हें डर होगा? पुलिस आम लोगों से कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाए, कैसे ये यकीन दिलाए, ये भरोसा दिलाए कि लोग भी स्वतः सामने से आकर पुलिस को ये कह पाए कि भाई यहाँ पर ये माफिया सक्रिय हैं, इन्हें जरा पकड़िए।
आम लोगों को पुलिस वाले परेशान न करें, यह भी बहुत जरूरी है। ये विश्वास की कमी साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि हमने कई मौकों पर देखा है कि लोग ये खुद कहते हैं कि भाई हम जानकारी देने जाते हैं और हम खुद ही फंस जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। तो पुलिस के पास संसाधन की कमी है क्या, ये भी बड़ा सवाल। और इन सवालों के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब आती हैं। पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं, बीजेपी इसे लेकर हमलावर है तो आरजेडी ने इसे लेकर अपना एक तर्क भी दे दिया। लेकिन गंभीरता क्या इन दोनों में नजर आई, जरा सुनिए बयान। आप जो है बिहार को पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। बेगूसराय में शराब माफियाओं के द्वारा एक पुलिस पदाधिकारी को कुचल दिया गया, एक को घायल किया गया। बिहार के हर कोने में पुलिस को हत्या किया जा रहा है। पहले नागरिक की हत्या होती थी, अब पुलिस की हत्या होने लग रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। जब से आप चारा चोरों के संगत में गए हैं, बिहार में आतंक का माहौल हो गया है और बिहार पाकिस्तान बन गया है। बेगूसराय की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो वो सलाखों के पीछे होता है। पुलिस प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देगी, लेकिन बीजेपी मौत पर सियासत ना करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसके मनोबल को इस तरह कुचल दिया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा कि दोबारा फिर वो कोई दुस्साहस ना करे इस तरह की घटना को अंजाम देने का। तो बेगूसराय की घटना के बाद सियासी तौर पर भी बयान सामने आने लगे हैं और इस घटना के बाद सांसद गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। उसमें कुछ बेगुनाह भी जेल गए। कई लोगों को शराब माफिया ने हत्या कर दी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। नीतीश कुमार, आप अपनी जिद छोड़ें और इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। और सियासी गलियारे से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो